हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरुमन टॉक्स। गुरुमन टॉक्स पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म आपका आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म के उदय की बात करें तो आप वैदिकोत्तर काल में देखेंगे, लगभग 650 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के टाइम पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था और महिलाओं तथा निम्न जाति के लोगों की दयनीय स्थिति देखने को मिलती है, जिसके कारण इस टाइम पीरियड में लगभग 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे विख्यात जो संप्रदाय है ये आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे एग्जाम में कुछ संप्रदाय हैं जहाँ से डायरेक्टली उनके संस्थापक पूछे जाते हैं। तो हम लोग कुछ संप्रदाय देखेंगे। तो आप पहले बात करेंगे कि आपका जैन धर्म। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, ये आपके वास्तविक संस्थापक हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, या जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जैन धर्म के संस्थापक तो आपके ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, क्योंकि महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खली गोसाल, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सनक संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक हैं निम्बकाचार्य, और ये द्वैताद्वैतवाद को मानते थे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक आनंद तीर्थ हैं, जो द्वैतावाद को मानते थे। और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं रामानुज। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये विशिष्ट द्वैतावाद को मानने वाले थे। राम भक्त संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं रामानंद। परमार्थ संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं रामदास। और अगला संप्रदाय है आपका बरकरी संप्रदाय। और बरकरी संप्रदाय की अगर बात करें तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। तो ये कुछ आपके संप्रदाय हैं जिनके आपके संस्थापक से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे मेनली बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में जब भी हम बात करते हैं तो आपको गौतम बुद्ध के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में पूरा पढ़ना होता है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में होता है, लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के निकट एक जगह है नेपाल में। और ये जो जानकारी है आपसे पूछा जाता है किस अभिलेख में मिलती है, तो आपको बताना है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ था। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो ये अभिलेख है ये किस वंश का है, तो आप बताते हैं मौर्य वंश का है। और शासक पूछा जाए कि किस शासक का है, तो आप बताएंगे अशोक का है। आगे बात करते हैं, जो गौतम बुद्ध हैं ये शाक के क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो महावीर स्वामी हैं उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। जो गौतम बुद्ध हैं इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम था महामाया, या आप महामाया देवी कह सकते हैं, जो कि कोली वंश से बिलोंग करती थी। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा हुआ है। और जो इनकी माता हैं, इनकी माता का इनके जन्म के 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनका जो पालन पोषण किया है वो इनकी मौसी ने किया है, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी जो हैं ये विश्व की पहली महिला नन साध्वी हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, गोपा और बिंबा,
ये तीनों नाम इन्हीं के थे। यशोधरा कहें या गोपा कहें या बिंबा कहें, और ये शाक्य वंश से बिलोंग करती थीं। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को बोध गया जो कि आपका बिहार में है, यहाँ पीपल पेड़ के नीचे जो निरंजना नदी है, या इसे फागु नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और इसी पीपल जो पेड़ है, इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा गया या तथागत कहा गया, और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे बात करते हैं, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इन्हें शाक्य सिंह भी कहा जाता है, देशबल भी कहा जाता है, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तथागत भी कहा जाता है, और इन्हें सर्वार्थ सिद्ध भी कहा जाता है। तो ये कुछ इनकी उपाधियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एशिया का ज्योतिपुंज, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, देशबल, सर्वार्थ सिद्ध, तथागत, तो ये सारी इनकी उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने, वो आपका ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम जो है ये सारनाथ का पुराना नाम है, आपको ध्यान रखना है। ऋषिपत्नम जो है ये सारनाथ का ही पुराना नाम है, तो इसे ऋषिपत्नम भी कहा जाता था, मृगदाव भी कहा जाता था। यहीं पर आपको कमेंट करके बताना है कि गोरखपुर का पुराना नाम क्या था, फर्रुखाबाद का पुराना नाम क्या था, तो ये भी आपको हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो उपदेश सारनाथ में दिया है, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दी हैं, जो इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी, और जो शिक्षाएं दी हैं वो सभी जो हैं ये पाली भाषा में हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो 483 BC में कुशीनगर में हो जाती है। और कुशीनगर, अगर आपसे गणराज्य पूछा जाए तो आप बताएंगे मल्ल गणराज्य में, और जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु होती है, और जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये इनका जीवन परिचय था, और कुछ इनके बारे में अन्य बातें देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो इनकी मृत्यु हुई है वो किस नदी के किनारे हुई है, तो आप बताएंगे हिरण्यवती नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो 8 स्थान हैं, इनको अष्ट महास्थान कहा जाता है। इन स्थानों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला स्थान है आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी में आप जानते हैं कि जन्म हुआ है, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सारनाथ में पहली शिक्षा दी है, श्रावस्ती में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बार शिक्षा दी है, और सबसे ज़्यादा जीवन भी यहीं पर व्यतीत किया है, और सबसे ज़्यादा शिष्य भी आपके यहीं श्रावस्ती से थे। तो ये 3 बातें आपको श्रावस्ती से याद रखनी है। सबसे ज़्यादा शिक्षा दी है, सबसे ज़्यादा जीवन व्यतीत किया है, और सबसे ज़्यादा शिष्य भी यहीं से थे, आपके श्रावस्ती से। अगला जो स्थान है वो आपका है कुशीनगर, और कुशीनगर में आप जानते हैं कुशीनगर में मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। राजगृह में पहली बौद्ध संगति होती है 483 BC में, और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 BC में। और जो लास्ट स्थान है आपका संकास्य है। संकास्य जो है ये फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र आपका आता था, और ये मान्यता है कि यहाँ गौतम बुद्ध मानव के रूप में अवतरित हुए थे। तो ये जो 8 अष्टमहा स्थान हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और उनके प्रतीक क्या हैं। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाथी है, हाथी इनके गर्भ में अस्तित्व को बताता है, या आप कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व की घटना को बताता है।
कमल जो है, कमल भी जन्म से रिलेटेड है। और सांड की बात करें तो ये युवावस्था को बताता है। घोड़ा जो है ये गृह त्याग को बताता है। पीपल का पेड़ ज्ञान प्राप्ति को। चक्र जो है ये पहली शिक्षा या प्रथम उपदेश को बताता है। पद चिन्ह जो हैं ये निर्वाण या मोक्ष को बताते हैं। और जो स्तूप हैं ये महापरिनिर्वाण आप कह सकते हैं कि मृत्यु को इंडिकेट करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। हाथी गर्भ में अस्तित्व या जन्म से पूर्व, कमल का फूल जन्म, सांड युवावस्था, घोड़ा गृह त्याग, पीपल का पेड़ ज्ञान प्राप्ति, चक्र पहली शिक्षा या पहला उपदेश, पद चिन्ह निर्वाण या मोक्ष, और स्तूप महापरिनिर्वाण या मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध के गुरु, जो महात्मा बुद्ध के गुरु आपसे पूछे जाते हैं, इनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम या अजीत केशव काम्बी के नाम से भी इनको जाना जाता था। और पहले शिष्य जो हैं ये कंदानिया हैं। सबसे प्रिय शिष्य हैं आनंद, जो कि बुद्ध के चचेरे भाई हैं। और आनंद के भाई हैं देवदत्त, जिनकी देवदत्त से गौतम बुद्ध की कभी भी बनती नहीं थी। अब अगर हम बात करें कि पहली जो नन हैं, जो शिष्या हैं, वो महाप्रजापति गौतमी हैं। और प्रसिद्ध नर्तकी शिष्या जो हैं वो आम्रपाली हैं। जो डाकू शिष्य हैं आप जानते हैं अंगुलीमाल है। और बात कर रहे थे देवदत्त की, तो देवदत्त जो हैं ये आनंद के बड़े भाई हैं। और ये बुद्ध का घोर विरोधी था और बुद्ध को कई बार इसने मरवाने की भी कोशिश की है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। और गौतम बुद्ध और देवदत्त के बारे में कहानी भी आपने सुनी होगी, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। और बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जो बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं वो आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है त्रिपिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं तो आपको याद रखना है। एक तो आपका सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और इसका जो संकलन किया था वो आनंद ने किया था। आनंद जो कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं और इनके चचेरे भाई भी थे। अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को बताता है। और इसमें प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन किया गया है। और इसके संकलनकर्ता जो हैं वो राहुल भद्र हैं। और अगला जो पिटक है वो है विनय पिटक। विनय पिटक की अगर बात करें तो विनय पिटक में जो भिक्षु होते थे, जो भिक्षुणियाँ होती थी संघ में, उनके जीवन संबंधी आचार विचारों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसका संकलन जो किया गया है वो उपाली के द्वारा किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें जो आपकी जातक कथाएं हैं। और जातक कथाएं जो हैं ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और सबसे जो चर्चित आपका जातक है वो खुद्दक निकाय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें कि जो महायान बौद्ध संप्रदाय का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आपका प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बुद्ध घोष जो हैं ये बौद्ध धर्म के महान टीकाकार थे। टीकाकार का मतलब होता है रिसर्चर, मतलब जो रिसर्च करता है और रिसर्च करके उन चीज़ों को लिखता है उसको टीकाकार कहते हैं। तो बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्न नाम से एक ग्रंथ लिखा है। और ये ग्रंथ जो है इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, विशुद्ध मग्न को, जो कि बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले फैक्ट पर। अगर हम बात करें प्रसिद्ध चिकित्सक जो जीवक है, जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध का जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मक्खली घोषाल से इनका प्रबल
ये अपना प्रबल विरोधी मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोसाल, वो मखली गोसाल जो थे ये महात्मा बुद्ध के प्रबल विरोधी थे। और अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित्र, जो कि महात्मा बुद्ध की जीवनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगले जो महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति हैं वो है नागसेन, और नागसेन ने पुस्तक लिखी है मिलिंद पन्हो, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी मिलिंद पन्हो में नदियों की भी चर्चा मिलती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नदियों की चर्चा आपकी इसी किताब में मिलती है मिलिंद पन्हो में। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो 4 हैं, आपको ध्यान रखना है। आपका बताया गया है, इनकी सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार पीसीएस में पूछा गया और सीक्वेंस लगाने के लिए दिया था, तो आपको ध्यान रखना है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग है। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। जो संस्कृत भाषा के महायानी बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है, और इस ललित विस्तार के आधार पर जो एक अंग्रेज व्यक्ति हैं एडविन एर्नाल्ड ने इसी ललित विस्तार पर बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य लिखा है, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया शीर्षक से इस किताब को लिखा है एडविन एर्नाल्ड ने, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगले फैक्ट की बात करें तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो प्राचीन संप्रदाय है वो थेरवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। और महायान की शाखा जो माध्यमिक या शून्यवाद, आपसे ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है नागार्जुन। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नागार्जुन ने माध्यमिका कारिका नाम की पुस्तक भी लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले फैक्ट की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी के जो महान बौद्ध दार्शनिक हैं धर्मकीर्ति, और धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और जो आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। तो प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका नालंदा है, और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, और इसके संस्थापक हैं कुमारगुप्त को आपको याद रखना है। इन्हें उपागुप्त या शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है ये महायान शिक्षा का केंद्र था, और पाल वंश के जो राजा हैं धर्मपाल ने 200 गांव दान में दिए थे इसकी रख रखाव के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो चीनी यात्री है हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। और हर्षवर्धन, आप जानते हैं कि ये हर्षवर्धन के समय में जो है ये भारत आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी है CU की, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट करवा दिया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आपको भागलपुर बिहार में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा होती है, जो कि पाल वंश के एक शासक हुए हैं। और बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसका ये शिक्षा केंद्र रहा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो लास्ट हमारा फैक्ट बचता है, जहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये फैक्ट बचा हुआ है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बौद्ध संगति आपकी कहाँ पर हुई है, उस समय शासक कौन रहा है, और उस समय अध्यक्ष कौन रहा है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से भी देखेंगे, पहले डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में ट्रिक देखेंगे।
तो बात करते हैं पहली बौद्ध संगत की। तो पहली बौद्ध संगत आपकी 483 BC में होती है, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, मृत्यु होती है, उसी वर्ष 483 BC में राजगृह में आपकी पहली बौद्ध संगत होती है। और इस समय जो हर्यक वंश के शासक थे आपके अजातशत्रु होते हैं और अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। द्वितीय बौद्ध संगत इसके जस्ट 100 साल बाद होती है 383 BC में, और ये आपकी वैशाली में होती है। और इस समय जो शासक होते हैं वो कालाशोक होते हैं, और इस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो सब्बाकामी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये आपकी पाटलिपुत्रा पटना में होती है, और इस समय शासक जो हैं वो मौर्य वंश के अशोक हैं, और अध्यक्ष जो हैं वो मोगलीपुत्ता तिस्सा हैं। तो ये 3 आपकी बौद्ध संगति हो गई। और चौथी बौद्ध संगति आपकी कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो कुंडलवन कश्मीर में आपकी चौथी बौद्ध संगति होती है, और शासक जो हैं वो आपके कनिष्क हैं, जो कि कुषाण वंश के एक शासक हैं, और अध्यक्ष हैं वासुमित्र। और यहाँ से आपसे उपाध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है, तो उपाध्यक्ष हैं आपके अश्वघोष। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं अगर हम अशोक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो अशोक का पुत्र है महेंद्र, और जो पुत्री है संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा लास्ट फैक्ट बचा हुआ है, हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। जो बौद्ध संगतियां हैं वो आपको, अगर आपने ये 4 लाइन याद कर ली तो यहाँ से आप हमेशा के लिए एग्ज़ाम में 1 नंबर जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो बात करते हैं, ट्रिक है हमारी। अब पहला जो होगा वो स्थान होगा, दूसरा आपका अध्यक्ष होगा, और तीसरा आपका शासक होगा। तो राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल, पटाओ मत अशोक, कुंडल वश कंगाल। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल, पटाओ मत अशोक, कुंडल वश कंगाल। तो राजा से आपका हो जाएगा राजगृह, अध्यक्ष में राजा से आपका हो जाएगा राजगृह, महाराजा से हो जाएगा महाकश्यप, आजा से हो जाएगा अजातशत्रु। फिर दूसरी बौद्ध संगत आपकी वैशाली, और सबका से हो जाएगा सब्बाकामी, और काल से हो जाएगा कालाशोक। फिर आपका हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगत, पटाओ से पटना हो जाएगा, मत से मोगलीपुत्ता तिस्सा हो जाएगा, और जो शासक होंगे वो आपके अशोक हो जाएंगे। और उसके बाद आपका चौथी बौद्ध संगत कुंडल वन जो कश्मीर में है वहाँ होती है, और अध्यक्ष जो हैं वो आपके वसुमित्र हैं, और जो आपके शासक होते हैं वो कनिष्क होते हैं, कंगाल से कनिष्क हो जाएगा। और इसमें आपको उपाध्यक्ष भी याद रखना है, अश्वघोष हैं। तो ये आपका बौद्ध धर्म से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सारे फैक्ट मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं फिर से एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।